हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 18, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे लेकिन विथ डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस। फिर उसमें पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ आपको तेज भी बनाएंगे कि भाई सवाल अगर आया ना तो खटाक से फिर कैसे तुरंत जो है 1 सेकंड के अंदर हम मार सकते हैं, टिक यानी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो भी बताऊंगा। फिर कंटिन्यूअस मीडियम अगर रहेगा तो कैसे, तो बहुत सारे टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं एक करके, बिल्कुल कहानी जैसा है सब, थोड़ा सा कुछ ना कुछ थियोरेटिकल। सबसे पहले व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और उसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जो भी हमने वहां पढ़ा, लेकिन आज उसका जो है ना अंदरूनी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बताओ कि कैसे कैसे क्या। तो जब समझ जाओगे ना, इसको रिलेट करना उसके साथ, फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो 3 सब्सटेंस बच्चों हमारे पास होता है। देखो, एक है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर क्या है? तो बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो मान लो कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? सब क्या है? कंडक्टर्स। तो इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से टूट करके बाहर निकला हुआ है और फ्रीली अवेलेबल है मटेरियल के अंदर। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, होगा क्या? सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना पॉजिटिव की तरफ एक लाइन से भागेगा सब, और अगर भागा एक डायरेक्शन में, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, समझो कि करंट फ्लो स्टार्ट्स, तो इसमें करंट फ्लो करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, तो इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? ऑर्बिट्स के अंदर बहुत टाइटली जो है ना टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये अट्रैक्टेड होता है, बाउंडेड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे तो ले सकते हैं, जैसे कि क्लोथ ले लो, है ना, पेपर ले लो लग रहा है इसे पेपर बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, पेपर ले लो, क्लोथ ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये सारे चीज जो हो गया बच्चों, वो क्या हो गया? ये सब हो गया इंसुलेटर्स। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो समझते हैं जरा। देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इनिशियली इट इज एन इंसुलेटर, यानी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, लेकिन कुछ ऐसा कारनामा अगर करते हैं ना हम लोग, तो उसके बाद यही जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है ना, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, यानी कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो सवाल है कि भाई ये कौन सा ऐसा कारनामा करते हैं सर, मन में चल रहा होगा। तो ये आगे जैसे धीरे धीरे लेक्चर्स प्रोसीड करेगा तब समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा कारनामा करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी फिलहाल कि ए डाइलेक्ट्रिक इज ए क्या है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इनिशियली, लेकिन उसके आगे देखो क्या है, अप टू ए सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फील्ड कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। कसम से बता रहा हूँ ये नहीं समझ में आया होगा कि ये 2 लाइन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा है नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं अभी, तो समझ में नहीं आया जैसे आगे पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए। ठीक, तो इट इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, एक लाइन तो समझ में आता है, लेकिन कुछ किए अंग्रेजी लाइन में, फिर बाद में इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। देखते हैं कि क्या है ये अंग्रेजी लाइन सब। ठीक, चलिए लिख लिए, आगे चले। तो यहां पर आते हैं बच्चों के टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो 2 होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। देखो क्या है, नाम के अंदर ही जो है ना इसका काम छुपा हुआ है। पोलर मतलब कि पोल्स में बटा हुआ है, कह सकते हैं। नॉन पोलर मतलब नहीं बटा हुआ है पोल्स में, और पोल्स में बटा हुआ का मतलब क्या? ऐसे समझाता हूं, एक घर है, क्या है? एक घर है। ठीक, एक घर है, घर के अंदर बच्चों 2 भाई है, रहता है। कितना भाई रहता है? 2 भाई रहता है। अब पता है कि भगवान ने क्या है ना इंसान को बनाया है, हर इंसान को का अलग अलग नेचर होता है, किसी का नेचर किसी के साथ 100% मैच करता ही नहीं है ना। कोई चाहेगा कुछ तो उसका जस्ट भाई हो चाहे बहन कोई भी क्यों ना हो, भाई नेचर अलग होता है। हो सकता है ना कॉन्ट्ररी तो होता है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं घर में। ठीक है, बस जो दुनिया में प्रैक्टिकली होता है वो मेरे फिजिक्स में आ जाएगा। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ तो बस होगा आज आज तो पूरा लड़ाई झगड़ा होगा
देखो दो भाई है, सिंस नेचर अलग अलग है तो एक का नेचर मान लो पॉजिटिव, एक का नेचर नेगेटिव, है ना, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या है भाई, दो भाई है एक घर के अंदर, तो दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो आज लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, ओ भैया प्रॉपर्टी बंटवारा करो, है ना, बांटो बांटो, जितना घर है जमीन है सब बांटो अभी तुरंत, क्यों लड़ाई हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है प्रैक्टिकली, है ना, हाँ तो नहीं होता है। तो ऐसे कोई घर है जिसमें अलग अलग नेचर के दो भाई हैं, लेकिन दोनों कहाँ रह रहे हैं? एक ही घर में, यानी कि पॉइंट समझ लो, घर है, घर का सेंटर जहाँ समझने के लिए, एक ही साथ रह रहे हैं। तो पॉजिटिव भी इसी घर में रहता है, नेगेटिव भी इसी घर में रहता है एक साथ, तो बोलते हैं कि नॉन पोलर, यानी नहीं बटा हुआ है। अच्छा ठीक है, और बताऊंगा अभी, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा जरा। पोलर में कैसा हो गया, अब यही घर, ठीक है, तो उसी घर के अंदर क्या हुआ, बाई चांस कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों भाई में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा हो गया मतलब क्या कि पता है, अब पॉजिटिव एक भाई जो है अलग रहेगा, एक भाई अलग रहेगा, ठीक है, घर के अंदर डिवीजन हो गया। तो बोलते हैं एक भाई इधर रहने लगा, एक भाई इधर रहने लगा, तो इसको हम लोग बोले भैया दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, बंटवारा हो गया। तो नेगेटिव मान लो इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो दोनों के बीच में देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गया, है ना। तो अगर पोल्स में बटा हुआ, यही से देखो नाम है क्या है, दो भाई का प्लस माइनस नाम दिए ना तो ऐसा घर जिसमें पोल्स में बटा हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव पोल था, एक नेगेटिव पोल, एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल, अगर बटा हुआ है तो समझो कि पोलर मॉलिक्यूल वो है, देखो बटा हुआ है। लेकिन ऐसा घर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब एक साथ रह रहे हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं नहीं बटा हुआ है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया इस तरह से, जरा फिजिक्स के अनुसार समझाता हूं, ठीक है। तो पोलर जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर बोलो कि कौन सा है पोलर में, तो HCl ले लो, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, CH3OH ले लो, H2O ले लो, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सब कैसा है पता है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर में क्या उदाहरण ले सकते हैं, तो जैसे H2 है, N2 है, O2 है, एक्सेट्रा, ये सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा फिजिक्स के अंदर चलते हैं जरा। सर ये तो भाई के बारे में बंटवारा आपने बता दिया, अच्छा फिजिक्स में आओ। फिजिक्स में हम क्या कह सकते हैं, एक एटम लेते हैं, जैसे घर है ना, एक एटम, एक एटम में क्या है, हमें पता है कि ये क्या है भाई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है भाई, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि पॉजिटिवली 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 पॉजिटिवली, ठीक है। उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होता कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अलग जरा अच्छे से बनाओ, देखिए इधर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो भैया ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूम रहा है, गोल 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 गोल, नेगेटिव चार्ज। इसको दूसरे रूप में हम कैसे बना सकते हैं कि बोले भैया पूरा जो पॉजिटिव पॉजिटिव है न्यूक्लियस यहाँ ऐसे, ठीक है, अंदर है, और ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज मिल करके बच्चों बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, चारों तरफ ऐसे करके ये न्यूक्लियस के चारों, तो चारों ओर मिल करके सारे नेगेटिव चार्जेस मिल करके सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बादल छाया हुआ है किसका, नेगेटिव चार्जेस का चारों तरफ। तो सोचो कि क्या होगा, सिंस पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस कहाँ होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो एग्जैक्ट बीच में, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर हो गया ना, वो कहाँ हो गया, यहाँ। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि यहाँ कंसंट्रेटेड है। अच्छा नेगेटिव चार्जेस चारों तरफ सराउंडिंग में क्लाउड बना रहा है एक तरह से, तो उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कहाँ होगा, एग्जैक्ट मिड में, यानी सेंटर में, यानी हम कह सकते हैं कि यहीं पर। तो देखो नेगेटिव चार्जेस भी कहाँ हो गया, यहीं, पॉजिटिव चार्जेस भी कहाँ हो गया, यहीं। तो सिर्फ एक पॉजिटिव ऐसे लिखूंगा ना, तो समझो कि सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ठीक। अच्छा तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, और तो बोलेंगे कि पूरा पॉजिटिव कहाँ है भाई, यहाँ, और पूरा नेगेटिव भी कहाँ है, यही है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर, यानी कि पोल्स में नहीं बटा हुआ है। तो ये एटम का फिजिक्स के अंदर से हो गया, देख लो दोनों सेम सेम ठीक है। अच्छा इसमें अगर बोलेंगे तो क्या है, तो सेंटर ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस
अंग्रेजी थोड़ा बोलूं, सेंटर, इफ सेंटर ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स एट ए पॉइंट देन इट इज सेड टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर भैया नेगेटिव वाला इधर खिंचा जाए, पॉजिटिव वाला थोड़ा इधर खिंचा जाए, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो थोड़ा सा इधर, पॉजिटिव वाला थोड़ा उधर, बंटवारा हो चुका ऑलरेडी है, तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा एक जगह पे लाई नहीं करेगा। तो नहीं लाई करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, तो बोले नेगेटिव हो गया इधर, पॉजिटिव हो गया इधर, हेंस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गया। तो सोचो क्या हो गया, इसको बोलेंगे पोल्स में बटा हुआ है, तो ये हो गया कैसा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा सोचो बच्चों, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो इनिशियली ही देखोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट होता क्या है हम जानते हैं, क्यू इंटू दोनों के बीच की क्या है, दूरी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, तो जो भी चार्जेस है क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, होता है इनिशियली, यानी कि डाइपोल मोमेंट इनिशियली अगर बोलोगे क्या है, इट इज नॉट जीरो, कुछ ना कुछ है, यानी क्या है, नॉन जीरो हो गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर नॉन पोलर की बात करें तो पॉजिटिव भी वही, नेगेटिव भी वही, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया डाइपोल मोमेंट देखो इसका क्या होगा, क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं था, हेंस अगर डाइपोल मोमेंट इनिशियली बोलेंगे तो वो कितना होगा, जीरो। तो ये सब जो भी देख रहे हो ना, ये सब सवाल पूछा जाता है बच्चों कि इनिशियली नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल का इनिशियल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, भैया नॉन जीरो होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा अंदरूनी मैकेनिज्म में। सबसे पहले देखो है, ये बता रहा हूं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हम समझते हैं कि क्या है। अब देखो बड़ी आसान लगेगा, ठीक ठाक एकदम। ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, H2, N2, O2 एक्सेट्रा। ठीक है, दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा। ये है मेरा सब्सटेंस नॉन पोलर वाला। ठीक बच्चों, समझना जरा, अभी मन में चला होगा सर काहे ये पढ़ रहे हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बता रहे बच्चों, एक घर है, घर के अंदर दो भाई थे, एक का नाम पॉजिटिव एक का नाम नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि भगवान ने अलग अलग नेचर से सबको बनाया है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बोले कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा तो होता है, लेकिन जैसे कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो ऐसा थोड़ी ना सडनली कि भाई लड़ाई हुआ चलो है बंटवारा करो, प्रॉपर्टी बांटो, सब बांटो, नहीं होता ऐसा। तो बंटवारा कब हो जाता है, अगर सुने होगे घर घर की कहानी है, कब बंटवारा हो जाता है, तो ओवर ए देखो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सराउंडिंग यानी कि एक्सटर्नल जो होते हैं ना लोग, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं दोनों भाई को, इसको कुछ फोड़ करके इसके बारे में नेगेटिव और कुछ एक्सटर्नल इसको फोड़ करके इसके बारे में नेगेटिव, कंटिन्यूअसली बोलते 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 बोलते, यानी एक्सटर्नल जब बहुत ज़्यादा होते चला जाता है ना, ऐसा नहीं कि आज आके नेगेटिव बोला तो कल ही बंटवारा हो जाएगा, नहीं, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये सब फिजिक्स का न्यूमेरिकल में है, डेरिवेशन के अंदर ये आने वाला, सोच लो। बहुत जब ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम ना, तब क्या होता है, दोनों में बर्दाश्त नहीं होता है, बोलता है यार बंटवारा कर लेते हैं, तो जाके बंटवारा होता है सेपरेशन। ठीक है, समझ, एक्सटर्नल क्या हो जाता है, बहुत हाई। ठीक है, यही फैक्टर आ जाता है बंटवारा होने के कारण में। नॉन पोलर का मतलब क्या, कि जब एक्सटर्नली कोई नहीं था, है ना, कोई बाहरी फोड़ फाड़ करने वाला नहीं है, तब क्या होता है, सारे भाई प्लस माइनस क्या है, सब साथ में रह रहे हैं, प्लस जहां वहीं माइनस, प्लस जहां वहीं माइनस। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आता है तो देखो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, प्लस से माइनस के बीच में क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है मेरा नॉन पोलर वाला सब्सटेंस। होगा क्या, ये देखो एक्सटर्नल क्या करेगा, पहले कैसे था, पूरा प्लस पूरा माइनस यहाँ एक ही साथ में, ये प्लस प्लस पूरा माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना उसको पकड़ करके खींचेगा किधर, देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ लेना, दुनिया जो बाहर है ना, दोनों भाई में फोड़ने के लिए आया है। जैसे क्या है, हम लोग देखो इंडिया में जितने भी सब थे ना, सब साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेज बाहर से आता है हमारे ही इंडिया में, इसको कुछ फोड़ करके नेगेटिव बोल दिया, इसको कुछ फोड़ करके नेगेटिव बोल दिया, हम लोग अपने में लड़ गए, बंटवारा हो गया। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आज पढ़ने वाले हैं हाउ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन ए घर। ठीक है, देखो तो ये पॉजिटिव क्या किया
नेगेटिव को पकड़ के अपने तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने तरफ पकड़ के खींचेगा। तो ये जो एटम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, न्यूक्लियस ऐसे था, तो भैया पॉजिटिव वाला शिफ्ट करेगा ना, न्यूक्लियस शिफ्ट करेगा इधर नेगेटिव के तरफ उधर, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा नेगेटिव है वो शिफ्ट करेगा किधर, इधर पॉजिटिव के तरफ। यानी कि इनसाइड एन एटम में क्या होता है, चार्जेस का शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। और शिफ्टिंग अगर होगा यानी कि पता है जो अभी सिमेट्रिकल ऐसे गोल दिख रहा है, न्यूक्लियस इधर अगर घसक जाए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इधर घसक जाए, कह सकते हैं बच्चों इलोंगेशन ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस, यानी एटम इलोंगेट हो रहा है, खिंचा रहा है। तो ये सब वर्ड्स जो है ना यूज होता है, ठीक है। तो ये बन कैसा जाएगा भैया, ऐसा नहीं रहेगा। तो देखो कैसा बनेगा, खिंचाया, नेगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, यानी क्या है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया, पोलराइज कर गया। पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टेक प्लेस कैसे हुआ, शिफ्टिंग या फिर इलोंगेशन ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो ऐसा बन गया, माइनस इधर प्लस इधर। देखो सारे मॉलिक्यूल्स का देखोगे ना, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, यानी नेगेटिव देखो इधर अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव सब उधर अट्रैक्टेड है। तो हुआ क्या, देखते हैं। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल जब नहीं था तो सारे मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव वहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली डाइपोल मोमेंट क्या था, 0। किसके लिए, फॉर ईच मॉलिक्यूल के लिए, फॉर ईच मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ, हर एक मॉलिक्यूल को देखोगे ना, हर एक मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसके अंदर क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस के कारण डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो गया। यानी ईच मॉलिक्यूल हैज, क्या जीरो डाइपोल मोमेंट होगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ होगा। तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर भैया नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यानी हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया है। यानी फॉर ईच मॉलिक्यूल के लिए क्या बोलेंगे, फॉर ईच मॉलिक्यूल के लिए आप क्या बोलोगे, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0। कब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई, ये 0 होगा कि नॉन 0, यही सब तो सवाल में फ्रेम किया जाता है। नेट भैया पी 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 सब इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या है, 0 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन 0। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों लिख लो इसको, लिख लो इसको, है ना, एक एक करके, ठीक है। चलिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो पूरे सब्सटेंस में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, पूरा नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन बाद में नेट जो डाइपोल मोमेंट भी किधर हो गया, इधर हो गया है, पोलराइजेशन हो गया, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ जो नेट डाइपोल मोमेंट है इज सेम एज किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखते हो ये लैंग्वेज कभी सुनते होगे बच्चों, है ना, कि अरे यार है ना, दो भाई बहुत साथ में रहता था, लेकिन वही है बाहरी लोग इतना सब लोग बोले ना, तो उसके बहकावे में आके बह गया, फिर बाद में दोनों भाई में लड़ाई हो गया, बंटवारा हो गया है, उसके बहकावे में आ गया बाहरी लोग जो एक्सटर्नल डिस्टर्ब करते हैं। गौर करके देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, उसी डायरेक्शन में सारे का डाइपोल मोमेंट भी डेवलप हो गया। यानी कि बाहरी लोग जिधर बहका रहे थे ना घर में, सब उसी तरफ बहक गए, तो हो गया कहानी खत्म हो गया, दोनों का सेम डायरेक्शन हो जाता है। आप रिलेट कर लो कोई स्टोरी के साथ, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका ही ऐसे है बच्चों, कोई बड़ी थ्योरी कुछ ऐसा है ना, किसी चीज़ से रिलेट करो। क्या दुनिया में कुछ ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर मेरा ये पूरा चीज़ रिलेट हो सकता है, रिलेट कर लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 से लेकर के 1 बजे तक एग्जाम है तो बस 1:15 तक याद रहेगा, फिर जो है गया 1:30 बजे खत्म। कोई पूछा था जा भैया कौन 0 था कौन नॉन 0 था, भगवान जाने। हो गया, तो ये कहानी किसका हो गया भैया, नॉन पोलर का। अब आते हैं जरा पोलर का, देख लो जरा। अच्छा, इसमें 2 लाइन लिख लो कहीं पर बच्चों इसमें, है ना, कि एक्चुअली क्या हुआ, तो बोलेंगे शिफ्टिंग, 2 लाइन, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एटम्स, टेक्स प्लेस इनसाइड द एटम्स, ठीक है। ये या तो शिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस बोल सकते हो या इलोंगेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या है, इलोंगेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एटम्स टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, खिंचावट होता है जिसके वजह से पोलराइजेशन हुआ। तो भैया पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल में बच्चों जैसे होता है ना कि मैं गया किसी घर को देखने के लिए, देखे पहले से ही भाई में बंटवारा होल है,
ओह, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, पहले से बंटवारा होल है ना। तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोल रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल। देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, जैसे पानी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो इसमें शुरू में ही बंटवारा होल है का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन देखो कैसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कि जब एक्सटर्नली कोई नहीं है तब क्या कहानी है इसका। तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, मतलब जिधर मन तिधर जो है ना, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, जो भी कर दो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे। यानी ईच मॉलिक्यूल का देखोगे बच्चों तो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल कहला रहा है, क्योंकि डाइपोल्स मतलब डाइपोल में बट चुका है, या बोलो कि एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग है। यानी ईच मॉलिक्यूल हैज कैसा, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा क्या, जीरो होगा क्या, नहीं, तो कैसा बोलेंगे, नॉन जीरो। तो सबसे पहले एक एक करके लिखते हैं। तो ईच मॉलिक्यूल फॉर ईच मॉलिक्यूल जो इनिशियली डाइपोल मोमेंट होगा, ये क्या होगा, क्या जीरो है क्या, नहीं, इज नॉन जीरो। ऐसा ही करके बड़ी खराब क्वेश्चन बनता है कि फॉर ए पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, फिर 4 गो ऑप्शन कर दे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज जीरो, इज नॉन जीरो। ऐसा लगेगा जैसे यार रटे तो थे घर में लेकिन सब भूल गए, तो कभी रटिएगा मत, है ना। बंटवारा के टाइप से ऐसे सोचिएगा कि भाई क्या है। तो हर इंडिविजुअल का नेट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन पूरे सब्सटेंस का अगर लेंगे बच्चों, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल्स का अगर ले लें, तो व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट। तो भैया पर यूनिट वॉल्यूम में करोड़ों एटम्स, या बोलो करोड़ों एटम्स होता है, तो किसी का डाइपोल मोमेंट इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट सोचो कि क्या आएगा, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में भी अगर ले तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि करोड़ों है। अगर 20 का डाइपोल मोमेंट इधर तो 20 उसका काउंटर इधर कर रहा होगा, 5 इधर तो 5 इधर, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द पूरा सब्सटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो इनिशियली ही। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या बोल देंगे, ये है क्या, जीरो, लेकिन फॉर ईच मॉलिक्यूल इंडिविजुअली इट इज नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा, अब जब एक्सटर्नल आ जाता है तब क्या होता है पोलर के लिए, तो देखो उदाहरण समझते हैं, ऑलरेडी हम लोग का ये पढ़ा हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, ई एक्सटर्नल, ठीक है। लेट को एक डाइपोल हम लोग ले लेते हैं, ये है माइनस, ये है प्लस। तो देखो माइनस से प्लस के बीच में हम कह सकते हैं बच्चों कि डाइपोल मोमेंट इधर है एक मॉलिक्यूल का, और एक्सटर्नल फील्ड किधर है, ई एक्सटर्नल है इधर। गौर करो क्या हम लोग पढ़े हैं क्या, कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच लो जरा क्या होता है, क्या होता है, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस प्लस इस पर फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा इधर, और इस माइनस को पकड़ के खींच लेगा इधर। तो देखो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, लगता क्या है, टॉर्क। क्या लग जाता है, टॉर्क। और टॉर्क और डाइपोल लगता है, मारता है धड़ाक से। देखो गिरेगा कैसे, ये इधर, तो गिरेगा धड़ाक से ऐसे, यानी दोनों के बीच में मान लो कोई थीटा एंगल था, ऐसे लगता है बच्चों टॉर्क, और ये धड़ाक से गिरा करके इसको क्या करता है, अलाइंड कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बाहरी लोग जब आते हैं ना तो अपने बहकावे में लोग को बहका देते हैं, हम लोग को नहीं बहकना चाहिए, ये सीख हो गया फिजिक्स का। बहकेंगे तो घर टूट जाएगा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। तो देखो क्या होता है, बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल फील्ड इधर ही, और ये टॉर्क लग करके डाइपोल मोमेंट भी किधर हो जाता है, इधर ही हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल होता है माइनस पीई कॉस ऑफ क्या होता है, थीटा। तो इनिशियली कुछ ना कुछ है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल आता है, पकड़ के उस पर टॉर्क लगाया, मारा, धड़ाक से गिरा दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगर थीटा 0 होगा तो सोचो कि क्या होगा, माइनस पीई कॉस ऑफ 0, ठीक है, कॉस ऑफ 0 1, तो ये हो गया माइनस पीई। और हम जानते हैं कि ये जो है कैसा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होता कैसा है, मिनिमम। कैसा होता है, मिनिमम।
पढ़ चुके हैं ना पूरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मतलब पैसा मैक्सिमम हो जाए, अचानक अभी आपको 50,000 करोड़ लाख इतना पैसा मिल जाए, आप कसम से फिजिक्स वीडियो काहे देखोगे, तुरंत फ्लाइट पकड़ोगे, अमेरिका, लंदन, पेरिस सब घूमना चालू कर दोगे। जब भी मैं आपके घर जाऊंगा खोजने के लिए, आप घर में मिलवे नहीं करोगे, जब भी देखो कहाँ भैया फ्लाइट में, अनस्टेबल है क्योंकि सडनली बहुत पैसा आ गया ना। लेकिन अगर मिनिमम हो तो भैया हम उसको बोलते हैं स्टेबल। जब भी घर में जाओ घरे मिलें, क्योंकि हम टेंशन में है ना, नेगेटिविटी। तो ये कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि कभी भी कोई पोलर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगता है टॉर्क, उसको क्या कर देता है, टॉर्क लग के जो ऐसे था धड़ाक से गिराता है और अलाइंड कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। क्या होता है इसमें बच्चों, अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इसमें, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। और ये अलाइनमेंट होने से होता क्या है, तो बोले कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू विच द सब्सटेंस जो है अटेन्स स्टेबिलिटी, सब्सटेंस अटेन्स क्या अटेन करता है, स्टेबिलिटी, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो बताओ कि अब कैसा डायग्राम बनेगा भाई, कैसा बनेगा, बिल्कुल लिख लीजिए, बताता हूं, देखो कैसा बनेगा, है ना, अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, तो ये है प्लस प्लस एक्सटर्नल वाला। जैसे ही हमने देखा कि देखो माइनस प्लस ऐसे था, ये गिर करके अलाइंड हो गया इस डायरेक्शन में, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, क्या देखो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, सारे अलाइंड हो गया है ना, टॉर्क लगा, उसको गिराया, सिस्टम स्टेबल हो गया, और अलाइनमेंट के वजह से अब ऐसा हो गया। तो देखो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, सारे का डाइपोल मोमेंट इधर है, देख लो जरा, है ना, सारे का डाइपोल मोमेंट माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यानी कि इंडिविजुअल ने बोले कि नेट डाइपोल मोमेंट फिर से क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट। तो बोलेंगे डायरेक्ट लिखूं क्या, डायरेक्शन ऑफ जो नेट डाइपोल मोमेंट है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, सेम। तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाहरी आदमी आकर के जब बहकावे में करता है ना, तो घर जो है ना बहकावे में आकर के टूट ही जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है ना, ये बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन भड़काया तो भड़क जाते टूट जाते, नहीं, बहुत जब हाई हो तब जाकर के ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से। नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों अगर बोलेगा क्या होगा भैया फाइनली, तो बोलेंगे ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो इट इज क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो उम्मीद है कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, पूरा कहानी सब समझ में आया। अब आते हैं बच्चों क्या है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें एक्चुअली क्या करना होता है ना, मैं एक्सप्रेशन निकालना होता है ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक, कि एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, हमें पता चल गया कि पोलराइजेशन होता कैसे है। कैसे पोलराइजेशन होता है, जब एक्सटर्नल आता है और कंटिन्यूसली वो अपना जो है ना, समझ में आ रहा है ना, फोड़ने का मैग्नीट्यूड बढ़ाते 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 चला जाता है, एक दिन दिमाग में घुस ही जाता है, तो भैया पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि भाई इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। अच्छा, सवाल है बच्चों, क्या पोलराइजेशन तो दोनों में हुआ, किसमें, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स में, दोनों में हुआ, लेकिन हम पोलराइजेशन अगर पढ़ें या एक्सप्रेशन कुछ डिराइव करें तो कौन से मॉलिक्यूल को उठा करके हम अपना पढ़ें, कौन से मॉलिक्यूल के लिए, सोचो जरा सा, पोलर या नॉन पोलर। तो देखो क्या है, हमको पढ़ना है कि कैसे पोलराइज हो रहा है, यानी कि कैसे घर में बंटवारा हो रहा है, हमको ये पढ़ना है।
तो कौन सा मॉलिक्यूल के लिए पढ़ें? तो बोले भाई ऐसा घर में जाएंगे ना जिसमें पहले देखेंगे दोनों भाई साथ में रह रहा हो और तब देखेंगे कि कैसे बंटवारा हुआ, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे एक्सटर्नल डिस्टर्ब किया, देखो कैसे कैसे बंटवारा हुआ, है ना। यानी समझ में आता भैया नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहे उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे बंटवारा हुआ। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें तो पहले बंटवारा होल है ऑलरेडी, तो उसमें क्या जा करके पढ़ेंगे कि कैसे बंटवारा हो रहा है, प्रोसेस देखिए जरा है ना, कोई मतलब नहीं बना। इसीलिए पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों तो कौन से मॉलिक्यूल लेते हैं, वी टेक कौन सा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, समझ में आया कि क्यों, क्योंकि उसमें पहले साथ साथ था, कुछ ऐसा होगा तब पोलराइज हुआ। बुक में क्या कहता है, जैसे जनरली लिख दिया, मान लो कि वी स्टडी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फॉर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, मेरा सवाल है कि क्यों, तो प्रैक्टिकल जब दुनिया में जाओगे तब समझ में आएगा। देखो भाई साथ है था, अब ऐसा कुछ हुआ तो देखो कैसे टूटा, ये मैकेनिज्म है, तो समझ में आ गया। वी विल किसको लेंगे बच्चों हम लोग, फॉर वी विल टेक फॉर किसके लिए, नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो बोल दो, है ना ये। तो देखो बच्चों जैसे ही हम लोग नॉन पोलर लेंगे तो हमें पता है नॉन पोलर में क्या होता है, सब साथ साथ था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड आया तो ये प्लस प्लस वो माइनस माइनस, तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको हम ई नॉट से भी डिनोट करते हैं। ई नॉट का मतलब क्या, कि समझो कि कोई डाइलेक्ट्रिक पहले सब्सटेंस ही नहीं है, तो भैया पहले जो है ही नहीं तो यहाँ पर नहीं है, तो इस जगह पर क्या बोलोगे, वैक्यूम है। क्या है ये जगह पे, वैक्यूम है, तो हम लोग इसको ई वैक्यूम भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या ई नॉट बोलो या ई वैक्यूम बोल देते हैं। ठीक है, तो वो है इस डायरेक्शन में। जैसे ही एक्सटर्नल लगा तो सोचो कि नॉन पोलर में क्या होता है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो इधर क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, यानी इलोंगेशन ऑफ द एटम्स हो रहा है, खिंचावट के वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स में रैंडम जिधर मन तिधर था, अलाइनमेंट होता है, धड़ाक से उस पर टॉर्क लगा करके सबको एक डायरेक्शन में करता है तो नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड में, दोनों मॉलिक्यूल्स में अंतर है डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैसे पोलराइज हो रहा है, पढ़ लो जरा पोलराइजेशन क्या है। द इलोंगेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जब तक एक्सटर्नल नहीं आएगा तो घर नहीं टूटता है। तो यही है बच्चों, देखिए एक करके, चलो देखते हैं। तो क्या होगा इसमें, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, ठीक है, माइनस इधर प्लस इधर। ये थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, सब एक साइड जैसा लगे तो थोड़ा सा, है ना, कोई नहीं, बना देता हूँ पहले, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 बना देता हूँ फिर बताता हूँ। बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है ना सब आप हैंडल भी कर लिए होगे। तो देखो ये प्लस तो माइनस इधर अट्रैक्ट होगा, तो माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। यही सबसे जरूरी होता है कि आप कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हो, सबसे पहला चीज, और उसके बाद जो है नॉन पोलर, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हो, और उसके बाद उसका रीजन क्या है पोलराइजेशन का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में तो लगता है बड़ा बारीकी, लेकिन बाय चांस कोई पोलर ले ले और अलाइनमेंट कुछ ऐसा लिख दे तो बस हो गया, गड़बड़ हो गया कहानी, है ना, चला जाएगा मार्क्स सब। ठीक है, तो ऐसे लिए तो इस तरह से हो गया। अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखें बच्चों की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो जरा इसको बढ़िया से एनालिसिस करके, चार्जेस इस तरह से है। मैं ना एक लेयर बनाता हूँ ऐसे करके, यहाँ से ये और यहाँ से एक ऐसा लेयर बनाता हूँ। देखो कि क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस उसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर है क्या, माइनस माइनस माइनस। यानी देखने से लग रहा है कि जितना प्लस यहाँ उतना ही माइनस यहाँ, तो प्लस माइनस नेट चार्ज बच्चों इस दो कॉलम में क्या हो गया, 0। ठीक है, और आगे ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, फिर से नेट चार्ज क्या हो गया, 0। यानी कि इस रीजन में अगर हम लोग देखें, सिर्फ सरफेस साइड में जो आया हुआ चार्जेस है ना उसको हम हटा दें, उस साइड वाला भी जो सरफेस चार्ज, सरफेस पर जो चार्ज इस साइड अट्रैक्ट होकर आया है उसको हटा दें, तो अंदर में पूरे वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज क्या है, 0। नेट चार्ज क्या है, 0। तो भैया जब नेट चार्ज 0 तो मेन चार्ज है कहाँ, सिर्फ सरफेस पर डेवलप हो जाता है। और वो कैसा डेवलप हो गया है, इधर है प्लस तो ये है माइनस। ये है कैपेसिटर प्लेट।
तो कैपेसिटर प्लेट पर जो चार्जेस है आप इसको प्लस सिग्मा बोल दो, तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं माइनस सिग्मा, ठीक है। या चार्ज के रूप में बोले अगर इसको प्लस क्यू बोल रहे हैं तो इसको हम लोग इधर बोल देते हैं माइनस क्यू, चलेगा, ठीक है। इस साइड जो सरफेस पर, ये भी कैसा है भाई, सरफेस ही तो है, सरफेस पर जो माइनस 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 चार्ज जो डेवलप हो गया, ये कैसे डेवलप हुआ, ड्यू टू पोलराइजेशन। कैसे डेवलप हुआ बच्चों, ड्यू टू पोलराइजेशन। पहले था क्या पोलराइज, नहीं, अब हुआ। तो पोलराइजेशन के वजह से जो चार्जेस डेवलप हुआ, इसको जो ना एक और नाम हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस का मतलब कि बाहर कोई आता है, एक्सटर्नली कुछ ऐसा करता है तो उसमें देखो इंड्यूस हो गया, यानी बाहर से कुछ नेगेटिव वोगेटिव बोलते 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 उसके दिमाग के अंदर कुछ भर दिया, जिसके कारण वो जो है ना बंटवारा हो गया, तो इसी को बोलते हैं इंड्यूस। ये अंग्रेजी है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंड्यूस करना। तो हमारा ये फाइनल डायग्राम कैसा बन सकता है, फाइनल डायग्राम इसका, तो बोले कि ये डायग्राम देखो कैसा बनेगा। देख लो इस साइड माइनस और इस साइड प्लस, अंदर तो चार्ज ही खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं, सच्ची कहूं हमसे तुमको कितना प्यार है, तेरे बिना क्या जीना। हो गया, देखिए जरा, है ना, मस्त हो गया एकदम, वाह, ये बन गया फाइनल डायग्राम। ये क्या है भाई, तो ये है प्लस सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा। ये क्या होगा, तो सिंस इट इज इंड्यूस्ड चार्ज तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, माइनस सिग्मा आई, आई से डिनोट करते हैं। ये प्लस है तो इसको बोलते हैं प्लस सिग्मा आई, ठीक है। चार्ज के रूप में बोलेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां पर बोलेंगे माइनस क्यू आई, यहां पर बोलेंगे प्लस क्यू आई, ठीक है। अब देखो यहां से हमें पता चलता है कि दिस सिग्मा विल बी ग्रेटर देन सिग्मा आई। इंड्यूस्ड जो चार्ज हुआ है ना उससे तो ये ग्रेटर ही होगा। ये कौन है, एक्सटर्नल वाला। तो बोले ना हल्का सा नेगेटिव कुछ बोल दिया तो थोड़ी भाई में बंटवारा हो गया, नहीं। ये कब हुआ, जब ये बहुत ज्यादा होते जाता है ना, बहुत ज्यादा, यानी एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तब जाकर के चार्जेस वो खिंचाता है, सेपरेशन होता है, पोलराइज होता है। यानी अंडरस्टूड है कि दिस मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक ठाक है। चले अब मान लो ये टोटल जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, d, और ये जितना लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है ये कितना l। एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो मतलब कैपेसिटर प्लेट कितना है a, सेम एरिया हम इसका भी ले लेते हैं। सर कर क्या रहे हो, मैं ना इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सबका एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ। देखो बच्चों क्या है भाई, यहाँ पर वैक्यूम है या एयर बोल दो, तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस के बीच उसको ई एक्सटर्नल बोलो, या फिर क्या बोलते हैं ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ई नॉट पहले था, अगर ये नहीं रहता ना तो ई नॉट, लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक आया तो हुआ क्या, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। बोले देखो भाई पहले था ई नॉट, लेकिन ये अंदर में प्लस और इधर माइनस नेट चार्ज ऐसे डेवलप हुआ, यानी इंड्यूस हुआ, उसके वजह से हम कह सकते हैं कि प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस के तरफ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हो गया प्रोड्यूस, या फिर उसको बोले इंड्यूस, लेकिन वो कम मैग्नीट्यूड का होगा, वो होगा ई आई से डिनोट करेंगे, कम मैग्नीट्यूड का होगा। पता है एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा लेंथ दिखा दो, ये जो इंड्यूस्ड है भैया थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का तो कम मैग्नीट्यूड का। अब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, अब समझ में आ रहा होगा। ये है 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसा है, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो मैं उस लेक्चर में क्या बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला में, कि जब एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो समझो कि वो फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो पहले 100 था वैक्यूम में, 80 एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब बचेगा कितना, 20। आज रियलिटी समझ में आएगा, एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं होता है बच्चों, होता क्या है, देखो क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ना ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से हम जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना तो ये बड़ा माइनस छोटा, तो ये हो जाता है क्या, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होगा क्या, तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ई आई। क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई। ये जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, पता है, ई से। क्या चीज़ से, ई से। तो ई जो नेट है ये हो गया कितना, ई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अब एक एक कर करके समझते चले जाना है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब हमें पता है कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक अगर है, सिंस इट इज ए डाइलेक्ट्रिक, तो उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होगा, है ना, होगा, ठीक।
चलिए देखते हैं जरा। ई नेट इनसाइड द जो डाइलेक्ट्रिक है ये आया है ई नॉट माइनस क्या आया है ई आई। ठीक है, ये कितना बच्चों 100, ये कितना है 80 इधर डेवलप हुआ, तो नेट कितना बचेगा, तो नेट बचेगा 20। तो ये 100 रुपया, 80 रुपया और ये 20 रुपया, तीनों अलग अलग चीज है। हाँ लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, बढ़िया से बना लिए। ठीक, अब बतलाता हूं, देखो कि कभी भी जैसे कोई एक प्लेट अगर हो, एक लेयर ऑफ चार्ज है प्लस प्लस प्लस, ये है प्लस सिग्मा, तो हमको पता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक लेयर के कारण कितना होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसा भाई, ये वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही लेयर ऑफ अगर चार्ज हो, ठीक है, प्लस सिग्मा ही हो, लेकिन यहाँ पर ना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ गया है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो के, और सेम उतना ही दूरी पर अगर बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो। अब मैथमेटिकली भी हम लोग को पता है तो हम लिख सकते हैं। तो जैसा ही कोई मीडियम आ गया होगा क्या, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम आ चुका है। ठीक, अच्छा हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है के, तो कभी भी मीडियम आता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट। जिन भी बच्चे का ये सब नहीं अच्छा से समझा हुआ होगा कृपया करके यूट्यूब में बच्चों टाइप करिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स लिंक्स, हाँ वो वीडियो आएगा, ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा कि के क्या है, ये रेशियो हो जाता है, ऐसे तो क्या हो जाता है सब कुछ। ठीक, और ये के क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो जहां एप्सिलॉन है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख दे, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, तक के एप्सिलॉन नॉट। देखो कि क्या है 1 बटे के तो साइड हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है वैक्यूम, तो ये हो गया ई वैक्यूम में जितना है डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है के, ये क्या है मीडियम। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या जाएगा, फाइनली होगा क्या, तो फाइनली क्या होगा जितना वैक्यूम में था ना बटे के टाइम्स हो जाता है। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भैया ये, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द क्या है डाई इलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक जब हम डाल दिए तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना बचा हुआ है, तो है भाई पहले कितना था वैक्यूम में देख लो, अब बटे के टाइम्स कर दो तो यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। एक तो ये समझ में आता, बढ़िया से लिख लीजिए इसको, सब छोटा छोटा चीज है। अच्छा दूसरा ये कैपेसिटर अगर प्लेट है, यह है प्लस प्लस, यह है माइनस 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 माइनस, एक लेयर इधर एक लेयर इधर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। हमें पता है कि भाई अगर ऑपोजिट नेचर का है तो देखो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड होगा कितना सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ही होता है कितना सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। हैंस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सोचो, तो दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि जोड़ करके आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वैक्यूम है तो ठीक है भैया, वैक्यूम है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑपोजिट नेचर अगर हो प्लस माइनस तो उसके बीच में क्या होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सारे चीज का यूज करने जा रहा हूं। यहां देखिएगा ये है डाइलेक्ट्रिक जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अभी हमने देखा कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसको कि हम ई से डिनोट करते हैं, कितना से ई से, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड अब लिखता हूं ई से, तो ये होगा कितना देखो ई नॉट माइनस ई आई। व्हाट इज ई, तो बच्चों ई कितना हो जाएगा कि भैया वैक्यूम में कितना था पहले वो बताओ, वैक्यूम में क्या था ई नॉट, तो बोले जो वैक्यूम में था ना वो देख लो कितना है डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। तो इसको बच्चों पता है क्या ई नेट बोलो, ठीक है, ई नेट जिसको कि हम ई डिनोट कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा वैक्यूम में कितना है, वैक्यूम में है ई नॉट बटे क्या हो जाएगा के, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना वैक्यूम डिवाइडेड बाई के हो जाता है। ठीक, एक एक करके लिखते चलते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना वैक्यूम में है डिवाइडेड बाई के हो गया, ये क्या है, ये तो वैक्यूम में जितना है माइनस ये क्या है ई इंड्यूस्ड, हेंस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इसके अंदर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो हम निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ इंड्यूस्ड वाला निकालना है। ठीक, तो ये ई इंड्यूस्ड इधर, ये ई इंड्यूस्ड इधर, ये ई नॉट है
और ये चला गया उधर, तो ये हो गया ई नॉट बटे के। हेंस देखो क्या आ जाएगा, ई नॉट बच्चों कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 बटे के। तो दिस इज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो ये एक सवाल हो गया सॉल्व करने के लिए कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बटे के। बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो सिंस अभी हमने देखा कि एक प्लस 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 एक माइनस 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 दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ई नॉट है सिग्मा बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ई आई कितना होगा, तो बोलेंगे सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो बोलो सर कैसे लिख रहे हो आप, यहां देखो जरा डायग्राम में, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देखो जरा सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई है ना, प्लस माइनस फिर से बना हुआ, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला होगा उसको आप कैसे लिखोगे, प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, जैसे बताया अभी कैपेसिटर, उसी तरह से प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई के बीच में क्या होगा, तो सिग्मा आई बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये है 1 माइनस 1 बटे के, एप्सिलॉन एप्सिलॉन चला गया। हेंस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो क्या हो जाएगा बच्चों, इतना इंटू 1 माइनस 1 बटे के। इस पर सवाल आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, भाई आता है सवाल। अब जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गया, हम चार्ज में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा चार्ज इंड्यूस्ड कितना हुआ है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बटे के, ए गया, हेंस क्यू आई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बटे कितना है के। तो ये देखो जरा, ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला, क्यू आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बटे के। क्यू क्या है, कैपेसिटर प्लेट पर बताओ कि चार्ज कितना है, बस दे दे सवाल में, बताओ कौन सा डाइलेक्ट्रिक रखे, कहानी खत्म, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कितना सारा चीज होता है नहीं। अब आते हैं कि वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर्स क्या होगा। कंडक्टर अगर डाल दिए दोनों के बीच में तब क्या होगा। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज इन कंडक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों क्या है, यह है प्लस सिग्मा, यह है माइनस सिग्मा। अभी हम देखें कि कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना, तो क्या होता है, ये प्लस प्लस इधर आ जाता है, कुछ माइनस माइनस माइनस, जिसको कि माइनस सिग्मा आई बोल देते हैं, इस साइड हो जाता है प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया, प्लस सिग्मा आई बोल देते हैं इंड्यूस्ड। लेकिन ये है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है ना जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के अंदर इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। तो देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नामकरण क्या दिया है, ई नॉट, तो यानी इधर है ई नॉट, ठीक है। और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इस साइड क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड। तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट माइनस ई आई। अभी हम लोग जो जानते क्या है, ये वाला होता है ग्रेटर बहुत ज्यादा। देखिए जरा कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म। तो सिंस ई जो है नेट, ये है क्या भाई, ई नॉट माइनस ई आई, ठीक ठाक इनसाइड। लेकिन हम जानते हैं सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है भाई साहब जीरो, तो ये हो जाएगा देखो ई नॉट माइनस ई आई। हेंस व्हाट इज ई आई, तो ई आई किसके बराबर हो गया, ई नॉट के बराबर हो गया है। ई आई किसके बराबर हो गया, ई नॉट के बराबर। यानी बच्चों कंडक्टर एक ऐसा चीज है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कितना है, ई नॉट, तो अंदर में इंड्यूस होते जाएगा होते जाएगा, यानी यहाँ प्लस प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस माइनस आ रहा है, तो ई आई भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है भाई, तब तक बढ़ते जाता है सच दैट ये जो है ना, ये किसके बराबर हो जाए, ई नॉट के बराबर हो जाए। जितना ई नॉट इधर उतना ही ई इंड्यूस्ड हो जाए। क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर होना कितना है, जीरो। भैया जीरो होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ई आई कितना है, सिग्मा आई बटे एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, स्वाहा स्वाहा, यानी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो कैपेसिटर प्लेट पर है दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम। अगर ये सिग्मा सिग्मा बच्चों सेम है तो इसको कैसे लिखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, यह है चार्ज पर यूनिट एरिया। कैपेसिटर प्लेट पर एरिया एरिया चला गया तो यहाँ इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर। ठीक है, एक तो ये समझ में आता है, बढ़िया एकदम, ठीक है। अच्छा, अब
सिंस देखो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि जितना वैक्यूम में होता है ना डिवाइडेड बाई के, तो भाई कंडक्टर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, हमें नहीं पता कि के का क्या वैल्यू होता है। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जो भी होगा कितना होगा, तो बोले जितना वैक्यूम में है ना डिवाइडेड बाई के। ठीक, वैक्यूम में कितना है भाई, ई नॉट से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो, तो हो क्या जाएगा ई नॉट बटे के। बच्चों के इधर जीरो इधर, देखो जरा के बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट बटे जीरो हो गया, समथिंग बटे जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी देखो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर इज क्या, इन्फिनिटी। तो कभी भी मेटल्स बोले या कंडक्टर्स बोले तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आ गया ना बढ़िया से। अच्छा, अगर कभी बोलेगा कि भाई यहाँ जो है ना एयर ही है, एयर ही भर दिया, अच्छा ठीक है, यानी वैक्यूम ही है, तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोले वैक्यूम ही है तो क्या होगा, वैक्यूम ही होगा, यानी ई वैक्यूम। भाई ई वैक्यूम बच्चों दोनों काट देंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी समझ में आता है कि अगर एयर रखोगे या वैक्यूम ही रख दिए तो आंसर क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज है बच्चों, ठीक ठाक है ना, एकदम मस्त एकदम। तो जब भी कंडक्टर आ रहा है ना तो इंड्यूस्ड चार्ज और कैपेसिटर प्लेट चार्ज के बराबर सेम होता है, सिग्मा सेम होता है कि अच्छा, तो हम डायग्राम कंडक्टर्स के लिए कैसा बना सकते हैं, सोचो जरा, कंडक्टर्स के लिए डायग्राम कैसा बना सकते हैं। तो पता है क्या, मान लो यहाँ पर आपने 4 बनाया ना, या 5 प्लस यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये प्लस क्यू आप लिख रहे हो ना, ये माइनस क्यू। पता है कि सिंस इट इज ए कंडक्टर तो आपको डायग्राम कैसा बनाना पड़ेगा, सिंस इट इज सेम मैग्नीट्यूड का होता है, तो इधर आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। तो जब भी कंडक्टर आए तो दिस इज द स्टैटिक डायग्राम। ठीक ठाक है ना, चले आगे आते हैं बच्चों। यहाँ पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़िया से समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या होता है। कौन से मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, नॉन पोलर के लिए, क्योंकि उसमें हमको समझ में आता है कि पहले साथ था, देखे कैसे टूट गया वो, है ना, बढ़िया से। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलराइजेशन होगा, तो उसमें एक टर्म आता है, व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन हो गया मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हो गया नेगेटिव पॉजिटिव अलग होने की वजह से। तो बोलते हैं कि डेंसिटी मतलब वॉल्यूम, पोलराइजेशन मतलब कितना डाइपोल मोमेंट होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया। कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल। तो कैसे बोलोगे, द डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड जो है ना, थोड़ा सा इसको हटा दो बच्चों, मैग्नीट्यूड थोड़ा 1 सेकंड रुक जाना तब लिखना होगा, मैग्नीट्यूड हटा दो, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है। कैसे लिखेंगे, ये लिख लो जो अभी लिख रहा हूँ ये, कि द डाइपोल मोमेंट, सिंपल सा, द डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ा अंग्रेजी भी सही रहे ना लिखा हुआ। द डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी। यानी कि हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी जो है ये हो गया डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक। क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा होता क्या है, देखो जरा होता क्या है, सिंस डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया पोलराइजेशन डेंसिटी भी कैसा होगा पता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है ना बच्चों, तो बोलते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पोलराइजेशन डेंसिटी को पी के ऊपर ना वेक्टर लगा देते हैं, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है ना बस उसी जैसा जो है इसको भी डिनोट करते हैं। अब क्या करिएगा, डिनोट करने का तरीका है। तो ये डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी है, ये डिनोट करने का तरीका। अब क्या होता है, एक एक्सप्रेशन मतलब होता है क्या,
कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है लिखा हुआ ना, जरा फॉर्मूला वाइज इसका कुछ निकाल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ देखो यह है प्लस सिग्मा, यह है माइनस सिग्मा। सिंस कैसा है ये वाला पोलराइजेशन, जब भी पढ़ते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे लिए तो पता है कि भाई ये प्लस है ना, तो इधर माइनस इंड्यूस होगा, इधर प्लस इंड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा आई, ये हो जाएगा प्लस सिग्मा आई, है ना, ठीक ठाक है। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी मान लो कैपेसिटर प्लेट के बीच, और ये हो गया टोटल कितना एल। एरिया जो है लेट हम लोग ले लेते हैं सेम, तो एरिया इक्वल टू कितना है ए, तो कैपेसिटर प्लेट का भी एरिया क्या है सेम। देखो क्या, सिंस वेक्टर वेक्टर है, हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो वेक्टर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो भैया डाइपोल मोमेंट का भी क्या है तो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड किसमें, तो डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है डेवलप कहाँ हो रहा है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो भैया डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये देखो क्या है, माइनस सिग्मा आई, यह प्लस सिग्मा आई, ठीक है, दोनों के बीच लेंथ कितना है एल। अगर चार्ज के फॉर्मेट में देखें तो यह है माइनस क्यू आई, यह प्लस क्यू आई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है एल। सो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, हो जाएगा चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा चार्ज कितना इंड्यूस हुआ इंटू दोनों के बीच की दूरी, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। पूरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना डेवलप हुआ है, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया है ए आई इंटू है एल, तो ये हो गया ए आई इंटू एल। एल एल चला गया तो यहाँ पर बच क्या रहा है, तो चार्ज कितना इंड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया। भाई चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो हम निकाल रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, तो बोले जो भी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसी के बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज। क्योंकि देखो ये है स्केलर क्वांटिटी, कैसा ये है स्केलर, तो भैया ये भी स्केलर होना चाहिए, लेकिन सिंस इट इज ए वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम लाइन क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये लाइन प्रूफ करने के लिए आ जाता है। बताओ कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। दैट इज, लिख लीजिए बच्चों इस लाइन को कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज कितना है डेंसिटी, ठीक है, ये लिख लीजिए। बस यही कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है बढ़िया से। चलिए आते हैं अब चलते हैं आगे। अब पूरा मैथमेटिकल है, कहानी सब खत्म हो गया है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है विद द स्पेस कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। एक कैपेसिटर प्लेट हमारे पास है, यह है प्लस सिग्मा, यह है माइनस सिग्मा, ठीक है, कंप्लीटली अगर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ हम उसको फिल कर दिए हैं। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो है के, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, एरिया है। तो बच्चों देखो हमें पता है कि अगर वैक्यूम अगर दोनों के बीच प्लेट के बीच अगर होता तो सी वैक्यूम क्या क्या लिखते हैं, तो आंसर हमें पता है कि आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। भैया वैक्यूम है तो वैक्यूम वाला परमिटिविटी है, लेकिन जैसा ही कोई मीडियम अगर डाल दिया और कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है तो मीडियम के कैसे लिखोगे, सोचो जरा। तो भाई परमिटिविटी किसका आ जाएगा, मीडियम का आ गया, एप्सिलॉन ए बटे डी। सिंस हमें पता है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के बराबर, तो एप्सिलॉन क्या लिखोगे बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो के एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या है डी। यहाँ से अगर सेटिंग वेटिंग करे थोड़ा तो पता चलता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी किसके बराबर है, वैक्यूम। तो यानी कि ये बन जाएगा मेरे लिए क्या, सी वैक्यूम। यानी कि देखो क्या हुआ, समझो जरा सा क्या हुआ कि एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम क्या कि जो भी खाली स्पेस था ना सब में डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। होगा क्या, तो पूरे में अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो भाई कैपेसिटेंस जो है ना अब के टाइम्स बढ़ जाता है, उसका क्षमता जो है ना टू स्टोर द चार्ज या स्टोर द एनर्जी बढ़ जाता है।
तो ये मैथमेटिकली तो ठीक है भैया, लिख दिया आ गया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा ठीक है हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये कोई बात हुआ? बिल्कुल बात हुआ। देखो कैसे बच्चों, कैपेसिटर था, दोनों के बीच में क्या था यहाँ पर? वैक्यूम। क्या था? वैक्यूम। ठीक है, तो जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है और चार्ज जैसी प्लेट पर आया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो कि E0 नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में डेवलप हुआ। एकदम ठीक ठाक लग रहा है ना? देखो अंदरूनी मैकेनिज्म बता रहा हूँ बच्चों कि भाई हमने चार्ज दिया यहाँ पर +Q -Q, तो इसके बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0 ये डेवलप हुआ। ठीक है, जैसे ही डेवलप हुआ तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है हाई माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? V = ED। ठीक ठाक है, V = ED इंजीनियरिंग ड्राइंग -dV/dx से आता है बच्चों। कहाँ से आता है? -dV/dx। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा, dV मतलब क्या? पोटेंशियल, dx मतलब क्या? डिस्टेंस। तो V = देखो क्या आ रहा है? E × क्या है? L। अगर इसको हम डिस्टेंस ले लें, मान लो लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस मान लो, तो V = क्या बन जाता है? ED। पूरा डिटेल बताया है मैंने, है ना पीछे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन में। तो V = ED। तो V = क्या हो जाएगा? E0 I × क्या है? D। तो जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना। अब हमें पता है कि भैया जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तब क्या हुआ? तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कि घट जाता है। कितना टाइम्स? K टाइम्स घट जाता है। यानी कि अगर देखो V = ED, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड गया घट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गया घट तब पोटेंशियल भी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डाले अब बस पोटेंशियल घट गया। अच्छा, पोटेंशियल अगर घट गया का मतलब क्या हुआ भाई? इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल अब आपको करना क्या पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, है ना? चार्ज देंगे तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यानी कि देखो क्या हुआ, आपने बस डाइलेक्ट्रिक दोनों के बीच में डाल दिया, पोटेंशियल ही घट गया कैपेसिटेंस का। तो मेंटेन करने के लिए आपको और चार्ज दोगे ताकि उसका पोटेंशियल बढ़े, यानी कि कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया है। और देखो ये था कॉन्सेप्चुअली, यह है मैथमेटिकली। K टाइम्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना बढ़िया से? चलिए आते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। दो थियोरेटिकल चीजें, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जनरली ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज किया जाता है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कैपेसिटर इज ये। लो भाई हमको समझे में नहीं आ रहा है, दिया हुआ क्या है क्योंकि तो लैंग्वेज वाइज है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि पोटेंशियल है कि पता नहीं क्या। देखते, अभी हमने देखा था कि ये कैपेसिटर प्लेट प्लस प्लस माइनस माइनस है, उसमें अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो होता क्या है? होता क्या? नॉन पोलर। बच्चों जब भी हम पोलराइजेशन पढ़ रहे किसके लिए? नॉन पोलर के लिए। तो देखिए कि क्या है, ठीक है ना? ये माइनस इधर प्लस इधर, इलोंगेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। पूरा नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक, ये क्या है? E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। ठीक है, सोचो ये डाइलेक्ट्रिक है, बोले ना डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है। अब करते क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा वो बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यानी ये घर है, बाहर का जो आदमी गांव में उसको फोड़ते जा रहा है, फोड़ते जा रहा है। फोड़ने का मतलब ना चुगली कर करके चुगली करते जा रहा है भाई, बढ़ते जा रहा, 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 बढ़ते ही चला जा रहा है। एक समय अगर एकदम मैक्सिमम हो जाए, एक लिमिट ऐसा हो कि इतना फोड़ दे कि भैया घर में जो एक साथ हम मारेगा, धड़ाक से बंटवारा हो गया, खटाक से, है ना, दोनों में टूट के फेंका जाएगा, यानी लड़ाई हो गया, धड़ाक से मारामारी हो गया ठीक है, तो जब घर में मारामारी हो जाए ना, डंडा से पीटना एक दूसरे को चालू कर दे, कैसे? इतना बाहर से एक्सटर्नल चुगली बहुत भयानक बढ़ते जा रहा है। जब मारामारी हो जाए ना तो समझो कि घर के अंदर जो है ना ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया बच्चों? घर के अंदर ब्रेकडाउन हो गया। कब? जब मारामारी होने लगे तो दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस 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 बहुत ज़्यादा, अगर इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इनिशियली बाउंडेड था ऑर्बिट में, ठीक है, वो टूट के अगर फेंका जाए ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? घर से टूट करके बाहर फेंका जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो समझो कि इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कि डाइलेक्ट्रिक ना ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, यानी अब वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसका खत्म होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या, इफ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन ए डाइलेक्ट्रिक, है ना, कहानी गांव वाला, हाँ, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स एटम्स।
बेटा बेटी जो है ना, एटम्स टूट करके है ना फेंका गया भाई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स एटम्स एंड हेंस इट देन बिहेव्स एज ए कंडक्टर। दिस फिनोमिनन इज नोन एज क्या, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक ठाक है। अच्छा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल वाला सच दैट जो ना बस ब्रेकडाउन होने को हो जाए, बाउंड्री कंडीशन, मतलब इतना हो गया ना कि भैया अब बस मारामारी शुरू ही हो जाएगा, तो बाउंड्री कंडीशन सच दैट मारामारी इज जस्ट गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब हुआ नहीं है, बस होने को है बाउंड्री, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग, पता है क्या है, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ। यानी एक घर में बेटा बेटी हो, कितना उसके पास ताकत है कि आपस में सब बॉन्डेड रहे, है ना, कितना प्यार उसके अंदर है, तो डिपेंड करता है ना, फोड़ने वाला फोड़ते जा रहा, एक ऐसा आया लिमिट ना कि उसके बाद वो टूट के फेंका जाएगा, यानी कितना ताकत था जिससे ये बंधा हुआ था, बस वही लिमिट तक, उस लिमिट पार कहानी स्वाहा। ठीक, देखिए जरा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन, एक्सटर्नल, दैट ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन टॉलरेट विथआउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना घर फूटे हुए कितना तक वो टॉलरेट कर सकता है भैया, वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कहलाता। उससे अगर आगे हुआ नैनो लेवल में भी अगर एक बात भी एक्स्ट्रा बोला तो भैया मारा मारी हो जाएगा घर के अंदर, ठीक है, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए इसको। चलो देखते हैं अब बोलेंगे क्या, तो भाई अगर कभी बोलेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे के रखता है किसी मटेरियल का, डीपीपी जरूर सॉल्व करिएगा, सवाल पूछा गया है कुछ मैं उसमें दूंगा। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इट इज द मैक्सिमम ई मैक्स ऑफ एक्सटर्नल, मतलब क्या बोलोगे, पूरा लाइन कैसे बोलोगे पता है क्या है, क्या भाई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, ई एक्सटर्नल, यानी कि शॉर्ट में अगर बोले तो ई नॉट का कैसा है भैया, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट ऑफ अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे, अगर कोई बोलेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक होता है इक्वल टू माइनस dV/dx, यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो जनरली सवाल में जब भी दिया रहेगा तो बोलेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ कुछ भी बोल दिया, आयरन या कुछ भी ऐसा बोल दिया, आयरन ने कोई मटेरियल का, जैसा माइका या शीशा, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास इज इतना वोल्ट पर मीटर, तो समझ में आना चाहिए ओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे के रखा है। जेईई मेंस इस पर सवाल फ्रेम किया है बच्चों, इस लाइन पर लिख लिए, ठीक है, चलेगा। आगे आइए, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर क्या होगा, अभी देखिए डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, क्या कर देता है भैया, कैपेसिटेंस बढ़ा देता है, कितना, k टाइम्स। ठीक, दूसरा, इट प्रिवेंट्स द कैपेसिटर प्लेट्स फ्रॉम कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड हेंस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। बिल्कुल हमें पता है कि भाई ये प्लस और ये माइनस जो है कैपेसिटर प्लेट, पता है कि ये प्लस और माइनस है बच्चों, तो ये इसको खींच रहा है कुछ फोर्स लगा करके, और ये वाला प्लेट इसको खींच रहा है कुछ फोर्स लगा करके, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना। तो सिंस प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ना डाले तो क्या होगा, एक दूसरे को पकड़ के खींच रहा है, तो जैसी प्लेट एक दूसरे को खींच रहा है, अट्रैक्ट होगा, मारेगा धड़ाक से, दोनों कोलाइड कर गया, है ना, टकरा गया, तो भैया स्टेबिलिटी खत्म, फिर काहे का कैपेसिटर, और जो हमको पंखा स्टार्ट करने के लिए बेसिक चाहिए था वो काहे का एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखेंगे, तो दोनों कोलाइड कर गया, कुछ जगह तो चाहिए, तो स्टेबिलिटी खत्म, यानी कि कोई मतलब नहीं बना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक, ताकि दोनों को क्या करे, सेपरेटेड करके रखे, ठीक है। तो इसलिए एक चीज, एक तो ये यूज हो गया। दूसरा देखो, इट इनेबल्स द कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। हमको पता है कि यही दोनों प्लेट के बीच में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है बच्चों, एनर्जी स्टोर होता है। ये तो कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे आप लोग को कि भाई एनर्जी स्टोर होता कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालोगे तो दोनों के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करता है, सच दैट उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहीं पर एनर्जी स्टोर होता है। तो पंखा, कूलर, मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो जगह चाहिए जहां पर एनर्जी स्टोर करना, वो हमको मिल जाता है, मेरा काम हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है किसका, डाइलेक्ट्रिक यूज करने का, ठीक है। कहानी बहुत था इसमें, नहीं। अब आते हैं मैथमेटिकल में,
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। क्या रख दिया गया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलो अब चलते हैं बच्चों मैथमेटिकल पर, ठीक। हाँ, कहानी अब समझ में आ गया सब कुछ। एक कैपेसिटर है तो प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 हो गया, तो यहाँ पर बोलते हैं प्लस सिग्मा, यहाँ बोलते हैं माइनस सिग्मा। कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, और ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका जो थिकनेस है कि कितना थिकनेस का ये है तो t मान लेते हैं, लेट इट बी। क्या है भाई? ये डाइलेक्ट्रिक। और सिंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर कोई डाले हैं t थिकनेस का तो उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो कितना है? k। सर आप कर क्या रहे हो? मैं कैपेसिटेंस इसका निकाल रहा हूँ। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, वैक्यूम होता बस, तो एप्सिलॉन नॉट a बटे d। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक है, k है, तो बताओ कि क्या? देखते हैं। तो हमको है क्या? c इक्वल टू बच्चों क्या होता है? चार्ज पर यूनिट क्या है? मतलब c इक्वल टू q बटे v। कैपेसिटेंस निकालते हैं। q क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। डेरिवेशन कर रहा हूं। पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है? तो मान लो ये बोलते हैं VA है, ये मान लो बोलते हैं कि VB है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर। तो ये VA माइनस एक्चुअली VB है, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। और पोटेंशियल जो है बच्चों VA माइनस VB, जिसको कि हम V बोल रहे हैं, V इक्वल टू होता क्या? ईडी। याद करिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो लेक्चर है उसी के अंदर है ना, याद भी करवाएं आप लोग को कि पोटेंशियल जब भी पूछे तो क्या? ईडी। आज बड़ी काम करेगा। देखो क्या है ये? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है, ये लैंग्वेज कैच करो, ठीक है। कैसे निकालते हैं? यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच बीच में है और कितना डिस्टेंस तक है, वो लिखते चले जाइए, आपको निकल जाएगा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। देखते हैं। हमको पता है कि भैया यहाँ क्या है? वैक्यूम। क्या है यहाँ पर? वैक्यूम। तो इसके बीच प्लस से माइनस के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होता है? E0। तो ये E0 है, ये E0 है, लेकिन ये है डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी हम पढ़ चुके हैं, ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। वो क्या होता है बच्चों? E। क्या होता है? E। देखो E0 है, उसमें से इंड्यूस हुआ तो नेट घट करके फाइनली क्या बचा है? दैट इज E नेट, वो है E। और E बराबर होता क्या है? हम जानते हैं, जितना वैक्यूम में है ना बटे के टाइम्स घट जाता है डाइलेक्ट्रिक के आने से। तो देखो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना डिस्टेंस तक है? तो बोले T डिस्टेंस तक है। अच्छा, और यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस है D, उसमें से T माइनस कर दो, तो ये और ये डिस्टेंस मिला करके बचेगा कितना बचेगा? सोचो, D में से T माइनस कर देंगे, यानी D माइनस टी। तो बोले D माइनस टी दूरी तक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो है E0। यानी समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक। लिखते हैं क्या करके, ये हो गया रफ स्केच थोड़ा सा समझाने के लिए। सबसे पहले क्या करें? व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। पहला लाइन देखो क्या लिखोगे? चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट कैसे लिखोगे? तो बोले Q बराबर क्या हो जाएगा? तो सिग्मा ए, एरिया है A, सिग्मा है तो सिग्मा A हो गया। चार्ज निकल गया पहला। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट निकालने के लिए भैया हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स बच्चों क्या होता है? वो निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ठीक ठाक है, लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या होता है? इसको E0 बोलते हैं। वो होता कितना है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाएगा? तो बोले भैया पहले तो आप मैकेनिज्म समझ लो, फिर तो ट्रिक बता देंगे, याद खट ऐसी हो जाएगा। तो ये है E, वो क्या होता है? जितना वैक्यूम में है ना डिवाइडेड बाई हो जाता है K। तो ये ऐसा हो गया, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3। तो इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जगह सब निकाल लिए, क्या क्या है लिख लीजिए। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, अगर बोर्ड्स में आएगा तो आप पूरी लिखिएगा, है ना, कि नहीं अनिल सर B/W लिख दिया तो भैया हम भी लिख दिए, नहीं तो नंबर चल जाएगा,
मैं बोल दूंगा सर को, सर नंबर काट लीजिएगा सर जो ऐसे लिखेगा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज गिवन बाई, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, ये होता है एक्चुअली VA माइनस VB, हाई माइनस लो। ये क्या है, ED। तो बोले भैया देखो E नॉट जो है ना वो है D माइनस T दूरी तक, D में से T माइनस कर दो तो ये जगह बचा, ठीक। तो बोले E नॉट जो है ना वो है D माइनस T दूरी तक, प्लस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है वो E, और वो कितना दूरी तक है पता है, T दूरी तक है। ऐसे अगर पढ़ोगे ना बच्चों, कसम से बता रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से मजा आएगा, है ना। हम लोग ऐसे नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा लगता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूरी तक है, लिखते चले जाओ, टेंशन ही खत्म, है ना। तो इन्हें लगेगा जैसे कि कोई फॉर्मूला जैसा, कभी नहीं लगेगा। बस अब लिखते हैं, तो V इक्वल टू ई नॉट D माइनस T दूरी तक है, और जो E है ना वो एक्चुअली क्या होता है, E नॉट बटे K होता है, वो कितना दूरी तक है, T। E को क्या लिखोगे, E नॉट बटे K। यहाँ से अगर हम E नॉट अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा, देखो D माइनस T यहाँ बचा है और यहाँ बचेगा कितना, T बटे K। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर रटना पड़ेगा, नहीं, मैं तरीका सिखाऊंगा ना, देखो ना, एक हिंदी बोलूंगा खटाक से याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा इसमें। D माइनस T दूरी एक अलग है और T बटे K ऐसा हो गया। E नॉट क्या है भाई, E नॉट अभी देखे थे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यह है D माइनस T प्लस कितना है, T बटे K, ये हो गया ऐसा, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया, तो देयरफॉर डायरेक्टली को, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो जाएगा Q बटे V। Q क्या है, सिग्मा A, V क्या है अभी आया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और प्लस कितना है, T बटे K। हो गया, उड़ाते हैं, ये D डिस्टेंस नहीं आया ना, कोई बात नहीं, सिग्मा सिग्मा चला गया, सबसे एप्सिलॉन नीचे चला जाएगा ऊपर, हेंस देखो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, नीचे क्या आया है, D माइनस T प्लस T बटे K, तो दिस इज क्या है, C। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, D माइनस T प्लस कितना है, T बटे K। तो ये हो गया कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब T थिकनेस का डालेंगे, बताओ कि क्या आंसर आएगा। और कसम से एक बड़ी ईमानदारी से एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जो पढ़ता था ना बच्चों, इसको मैं रटा था। अब कैसे रटता था वो भी बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बाई K, एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बाई K, D माइनस T प्लस T बाई D माइनस T बटे, 20 बार बोले तो याद हो गया, है ना। अब परीक्षा है फिर से सुबह रट लिए, D माइनस T प्लस T बाई K याद हो गया। अरे भाई वैसे नहीं याद करना था, नहीं तो 9 बजे से 12 बजे परीक्षा होता तो 12 बजे तक याद रहता, या 12:15 तक, कहानी खत्म 12:30 बजे। काहे का माइनस पहले था कि बाद में था वैसे नहीं, दूसरा तरीका से बताता हूँ, ठीक है। देखो यही चीज को तरीका बदल करके, ताकि मजा अलग आए। देखो क्या है, ये है T दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहां पर है E नॉट, वो कितना दूरी तक है, D माइनस T दूरी तक है, ठीक। तो देखो बच्चों कैसे लिखोगे पता है, C इक्वल टू, जनरली क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटे D, 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 ये तो बेसिक है, तो ये तो भाई हमको याद करना ही पड़ेगा। तरीका कैसे याद करोगे, देखो तो एप्सिलॉन नॉट A बटे ऐसे लिखना, देखो क्या है, आपको ये लिखना होगा ना, कौन सा दूरी तक क्या है, हिंदी लिखो, कौन सा दूरी तक क्या है, कौन सा दूरी तक क्या है, कौन सा दूरी तक क्या है, लिखते जाओ। तो बोले भैया देखो कैसे लिखोगे, कौन सा दूरी, तो हम बोलेंगे क्या, ये D माइनस T दूरी तक ना, D में से T माइनस कर दो, तो उसके बीच में है क्या, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम चलेगा। तो बोले D माइनस T दूरी तक क्या है, तो बोले क्या है, एयर तक के एयर लिख दो, प्लस अभी और दूरी बचा है ये वाला, तो बोले भैया T दूरी तक क्या है, तो बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसका कितना वैल्यू है K का, तो वो है कितना, K ही है। यही आंसर हो गया। कौन सा चीज कितना, मतलब कितना दूरी तक क्या है, ये हिंदी अगर लिख लिए ना कॉपी में तो मजा आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कैसे आप याद करो कि कितना दूरी तक क्या होता है, भाई क्या है, तो D माइनस T तक ना एयर है, D में से T माइनस कर दोगे ना तो क्या है, एयर भरा हुआ है, और T तक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। K एयर कितना होता है बच्चों, 1, कितना होता है 1, जैसे ये रखोगे ना 1, आंसर ही आ गया क्या, D माइनस T प्लस T बटे K, रटने का टेंशन हो गया खत्म। कितना दूरी तक क्या है, ये ट्रिक हो गया, बोलोगे हैं, बस बोलने का तरीका में अंतर हो जाता है, कितना दूरी तक
कितना दूरी तक क्या है, ऐसे कर लो यहां पर, बस हो गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से, कितना दूरी तक क्या है। अब मेरे लिए आप करके दिखाओगे, लिख के दिखाओगे बच्चों? चलिए लिखे तो जरा इसका आंसर जरा धड़ाक से, कितना दूरी तक क्या है। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट है, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, ये क्या भैया, कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग स्लैब है। तो अगर इसका डेरिवेशन करने की अगर बात होगा, है ना, बोर्ड्स के लिए, तो कौन सा स्टेप पे चलेंगे? बिल्कुल सेम जो डेरिवेशन अभी यहाँ कराया है ना मैंने, एकदम हूबहू सब कुछ ऐसा ही लिखना है, सब कुछ ऐसी। पहले ये लाइंस चार्ज क्या है, सेम हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या है। बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है बच्चों, जीरो। तो जहां जहां पर ई दिख रहा है ना, ई, वो क्या हो जाएगा, जीरो। जहां ई दिख रहा है क्या हो गया, जीरो। तो ये कहानी खत्म। तो सिर्फ क्या बचेगा, डी माइनस टी, यानी आप करते चले जाओ, करते चले जाओ, है ना, बस आंसर डी माइनस टी ऐसे आएगा। यानी कि स्टेप्स, लाइंस, सब कुछ अंग्रेजी रिमेन सेम। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि फटाक से कैसे लिख सकते हैं ना, धड़ाक से। चलो देखते हैं बाई ट्री। तब बोर्ड्स डेरिवेशन अभी मैंने एक बता दिया। हाँ, खुद से लिखने का कोशिश करो जरा। देखो ये थिकनेस है भैया टी, कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। हाँ ठीक, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, डी। चलो देखते हैं, लिख लिए आंसर आप लोग, मैं लिखूं? तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या, कितनी दूरी तक क्या है, कितनी दूरी तक। सबसे पहला भैया ये दूरी कितना है, टी, तो टी दूरी तक क्या है, क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर का के क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो कैसे, टी दूरी तक ना, टी दूरी तक क्या पता है, मेटल्स है, यानी कंडक्टर है, तक कंडक्टर का के लिख दो। और कितना दूरी बचा, तो बोले डी में से टी माइनस कर दो, ये दूरी बचा है मेरे को, कितना, डी में से टी माइनस कर दो तो ये दूरी बचा, और उसके अंदर है क्या, एयर, तो ये के किसका हो गया, एयर। विश्वास करोगे आंसर हो भी गया, रटने का टेंशन ही खत्म हो गया। कितना दूरी तक क्या, सब दूरी में क्या क्या भरा ले, लिख दो, आंसर आ गया। आंसर देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी बटे के, कंडक्टर क्या होता है, इन्फिनिटी, और ये डी माइनस टी बटे के, एयर कितना होता है, 1, हेंस टी बटे इन्फिनिटी 0, तो बचेगा सिर्फ क्या, डी माइनस टी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। तो ये है कि कंडक्टिंग स्लैब जब रखेंगे ना तो क्या आंसर आएगा। ठीक ठाक है, चलिए आगे आते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन n डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। n डाइलेक्ट्रिक्स अगर होगा तो मान लो बच्चों टोटल डिस्टेंस है ये d, लेकिन इसमें n डाइलेक्ट्रिक्स है, 1 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या बोलते हैं, n। तो मान लो ये d1 तक है, ये d2 तक है, ये d3 तक है, डॉट डॉट डॉट, ये dn डिस्टेंस है। यहाँ पर k1 का डाइलेक्ट्रिक है, k2 है, k3 है, डॉट 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 डॉट, कितना है, kn है। तो बताओ कि लिखोगे कैसे कैपेसिटेंस, अब आंसर डायरेक्ट। तो बोले भैया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई कितना दूरी तक क्या है। तो बोले भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाओ, तो बोले d1 डिस्टेंस तक ना क्या भरल है, k1 हो गया, d2 तक क्या भरा हुआ है, k2, d3 तक क्या भरा हुआ है भैया, k3, ऐसा ही करके डॉट 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 पूरा भरा हुआ है, लास्ट में dn डिस्टेंस में ना kn भरा हुआ है। आंसर आ गया। देखोगे गौर करके ना बच्चों कि भाई फॉर्मूला वही है, किताब में लिखा भी वही रहता है, हम पढ़ते भी वही हैं, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ते इसको कैसे हो, एक तो मेरे जैसा पढ़ लिया कि डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी, अच्छा कंडक्टिंग स्लैब, अच्छा डी माइनस टी, डी माइनस टी, डी माइनस टी, ये क्या है, अच्छा d1 बटे q1, d1 बटे, एक ये हुआ। दूसरा तरीका कि कितना दूर तक क्या भरा हुआ, टेंशन ही खत्म हो गया, रटवे मत करो आप, बस तरीका थोड़ा सा घुमाते हैं और उसके बाद मजा आ जाता है। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड कैपेसिटेंस। फाइंड कैपेसिटेंस, तो एक T1 तक जो है ना, देखो थिकनेस में इसमें K1 रखा हुआ है, T2 थिकनेस में K2 रखा हुआ बच्चों, अब बाकी जगह पर क्या है, एयर भरा हुआ है। कैपेसिटेंस इसका कैसे लिखोगे, बस हो गया। तो C इक्वल टू हो जाता है कैसे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, लिखते हैं T1 तक क्या भरा हुआ है, देखो T1 तक भरा हुआ है K1, ठीक है, तो ये तो हो गया।
T2 थिकनेस में क्या भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है K2, तो ये भी हो गया। बाकी कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो बोले D में से T1 माइनस कर दो, T2 माइनस कर दो, यानी कि D में से ना T1 माइनस कर दो, T2 भी माइनस कर दो, तो D माइनस T1 माइनस T2, तो बचा कौन सा जगह, ये वही तो बचेगा, ये सब माइनस कर देंगे D में से, तो बचेगा क्या, एयर, तो उसके अंदर भरा हुआ क्या है, K एयर, ठीक है, जो कि क्या होता है 1, बस आंसर हो गया। आप कुछ लिख लें, अगला लाइन तो सबको लिख सकता है, यहाँ एयर रखोगे तो यही आंसर आ गया ये ना, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक। तो ये रहा बच्चों पूरा जो भी है डिटेल, ठीक है, डिस्कशन समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। अब इसके बाद ना सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है डायलेक्ट्रिक्स का, तो पहले इतना पूरा प्रैक्टिस करो, बढ़िया से दिमाग के अंदर समझो। अगले लेक्चर जो होगा ना, कोशिश करें कि वो लास्ट लेक्चर ले और उसी के अंदर जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर DPP जरूर सॉल्व करना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।